तो भारत आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जी हां, 7 रन की रोमांचक जीत इंग्लैंड के ऊपर। भारत की बेहद रोमांचक मैच। भारत ने इंग्लैंड को 254 रन का जो टारगेट दिया था, इंग्लैंड ने भी शानदार तरीके से पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंत में कामयाबी हासिल नहीं हुई और डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पकड़ ली है अहमदाबाद की फ्लाइट। जी हां, अहमदाबाद में 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा फाइनल टी20 वर्ल्ड कप 2026 का। शानदार मैच, शानदार परफॉर्मेंस, नर्व्स जिसे कहा जाता है कि धड़कने बढ़ाने वाला मैच था। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रदीप मौन के चेहरे पर अब सुकून नजर आ रहा है मुझे। बड़ी टेंस मोमेंट थे, इसी का नाम क्रिकेट है प्रदीप। बिल्कुल उमेश, सबसे पहले तो इंडिया 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 इंडिया, इसी गेम की जरूरत थी। ऐसा ही खेलना चाहिए था इंडिया को, जिसकी दरकरार थी, और आज वो कर दिखाया इंडिया ने। चौथी बार हम फाइनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के साथ। उमेश, शानदार परफॉर्मेंस इंडिया की, वेल डन। मैच के देखिए टीम एफर्ट जरूर होता है, लेकिन मैच के कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे हीरो होते हैं जो मैच को पलटते हैं। टर्निंग पॉइंट जिन्हें कहा जाता है। कौन से वो टर्निंग पॉइंट इस मैच के रहे? टॉस से शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता, भारत को कहा कि आप बैटिंग कीजिए। भारत ने पूरा यूटिलाइज किया, 253 रन का स्कोर। हमने डिस्कस पहले भी किया था प्रदीप कि जब टॉस जीता इंग्लैंड ने और भारत को कहा कि बैटिंग कीजिए वानखेड़े की पिच पे, तो लगा कि यार ओस की वेट कर रहे हैं या क्या होगा। भारत ने 253 रन, जिस हिसाब से इंग्लैंड की बल्लेबाजी थी, मुझे लग रहा है कि 15 रन भारत और बना लेता तो हम सुकून में थे। बिल्कुल उमेश, देखिए शानदार परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। जब बैटिंग करने उतरी भारत की टीम, जरूर फिर से सेटबैक अभिषेक शर्मा का रहा, वो बहुत जल्द आउट हो गए। लेकिन संजू सैमसन, देखिए बैक टू बैक जो परफॉर्मेंस रही है संजू सैमसन की, उन्होंने फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। संजू सैमसन ने परफॉर्म करके दिखाया और एक छोर पर वो लगातार डटे रहे और बहुत शानदार इनिंग, 89 रन, बहुत अहम पारी है सेमीफाइनल में जब आप खेल रहे हो। और उसके साथ देखिए ईशान किशन ने जो पार्टनरशिप की है वन डाउन पर आकर संजू सैमसन के साथ, वो बहुत काबिल तारीफ थी। और नीचे जब तिलक वर्मा और पांड्या की इनिंग की हम बात करें, तो ये तब जाके मुमकिन हुआ कि हम 250 से ऊपर स्कोर लेके गए, और ये किसी भी नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर था भारतीय टीम का। और इंग्लैंड के खिलाफ भी ये सबसे हाईएस्ट स्कोर है टी20 क्रिकेट में। तो शानदार, मतलब उसके बाद जब बॉलिंग की बात आती है, तो जैसे ही पावर प्ले की बात करें हम, अक्षर यानी गुजराती जो बापू अक्षर पटेल ने जो देखिए पूरे मैदान पर जो फील्डिंग की है, ये जो 3 कैच लिए हैं ना अक्षर पटेल ने, ये बहुत टर्निंग पॉइंट थे इस मैच के। आप देखिए कि 24 मीटर फासला तय कर अक्षर पटेल ने जो कैच लमका और आंखें उनकी उस कैच पर बनी रही। बहुत अहम होता है अहम मुकाबलों में अपने आप पर कंट्रोल, अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके इस तरह के कैचेस पकड़ना। और उसके बाद अक्षर पटेल ने एक और कैच बाउंड्री पे पकड़ा, बिल्कुल। जो और कैच पकड़ के दुबे को पकड़ाया और खुद बाउंड्री से बाहर गए। तो वहां अक्षर पटेल, आज बापू, उनका निकनेम रख दिया बापू। बिल्कुल, देखिए बापू ने सबसे पहले हैरी ब्रूक की आपने कैच की जिक्र किया। जब आप देखिए अपोजिट उल्टी दिशा में भाग रहे होते हो उमेश, और बॉल पर नजरें रखना, वो कैच इतना आसान नहीं होता। 24 मीटर का फासला तय किया है बापू ने उस कैच को लेने के लिए, और डाइव मारकर वो कैच लिया, शानदार। उसके बाद देखिए बेंटन का जो कैच था बाउंड्री पे, वो उन्होंने, हालांकि वो उनका लास्ट टाइम में जो बॉडी थी वो बाउंड्री की तरफ चली गई थी, लेकिन एंड मौके पर शिवम दुबे वहां खड़े थे और वो कैच अक्षर ने वहां पे शानदार कैच करवाई। तीसरी कैच बड़ी शानदार थी। तो टोटली मतलब कुल मिलाकर अक्षर पटेल की जो फील्डिंग रही है ना वाइस उपकप्तान की, वो बहुत शानदार रही है। आज पूरे फॉर्म में थे, लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड की टीम की भी। देखिए मतलब आप इस मैच को देखिए कि इस टी20 मुकाबले में इंग्लैंड सिर्फ 7 रन से हारा। हालांकि लास्ट के ओवर में शुभम दुबे जब बॉलिंग करने आए तो पहली 2 बॉल में पता चल गया था कि मैच अब इंग्लैंड गया, क्योंकि अब लास्ट ओवर में इतना बड़ा टारगेट था। लेकिन जो हिटिंग हुई वो सिर्फ एक कोशिश थी अपने आप को सांत्वना देने की। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो बैथल ने जो बैटल की है, शतक जो मारा है, और ये लगा के रखा जब तक वो क्रीज पर रहे कि मैच को वो पलट सकते हैं। तारीफ करनी होगी बूम बूम बुमराह की, तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की, जिन्होंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए और जो ओवर डाला, मुझे लगता है कि जो 18वां, 19 और 20 ये 3 ओवर, यानी कि 17 से लेकर 20, हालांकि अर्शदीप की भी मैं तारीफ करूंगा, बेशक रन पड़े, लेकिन देखिए जितनी कोशिश की, डॉट बॉल एक एक अहम होता है इस 2020 में, चाहे वो 3 डॉट बॉल रही, चाहे वो 2 रही। अर्शदीप की भी तारीफ करनी होगी, बेशक रन पड़ते हैं, रन भी पड़ते हैं, आपको जिगरा भी चाहिए। लेकिन तारीफ इंग्लैंड की भी करनी होगी कि उन्होंने इस मैच को एक तरफा 250 के प्लस बनाकर ये साबित नहीं होने दिया कि बस भारत तो जीत गया जी। बिल्कुल उमेश, देखिए इंग्लैंड की टीम ने पूरी चुनौती दी है भारतीय गेंदबाजी को,
और बैथल का आपने जिक्र किया, युवा बल्लेबाज है इंग्लैंड के, 22 साल की उम्र है और इंग्लैंड का फ्यूचर है वो। और बैथल ने जो लास्ट तक लड़ाई लड़ी है वो शानदार लड़ाई लड़ी है, छक्के छुड़ा दिए थे हमारे बॉलर्स के। वो तो एन मौके पर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह का आपने जिक्र किया, 16वां और 18वां ओवर और उसके बाद 19वां ओवर जो पांड्या ने जो फेंका था। देखिए 16वें ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं, जब रिक्वायर्ड रेट 15 से 16 तक की चली गई थी उमेश। 16वां ओवर बहुत अहम ओवर था, उसके बाद 18वें ओवर में सिर्फ मात्र 6 रन दिए हैं और उसके बाद 9 रन पांड्या ने 19वें ओवर में दिए। तो यहां से ये मैच की दिशा पलट गई थी। और जब टर्निंग पॉइंट, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे देखिए रन रेट को एक्सेल करना और साथ में एस्टैब्लिश बल्लेबाज जो जिसने शतक जड़ा हो वो खड़ा हो। तो जसप्रीत बुमराह ने जो अपने देखिए ब्लॉक होल्स में डाल के यॉर्कर डाली हैं, स्लोअर वन यॉर्कर डाली हैं और रन नहीं जाने दिए, ये जो 3 ओवर रहे टर्निंग पॉइंट। पांडे का ओवर बहुत मैं अहम मानूंगा, बेशक जसप्रीत बुमराह ने अपना परफॉर्मेंस दी, अपनी बॉलिंग डाल के दिखा दिया कि नहीं अब आप आइए, लेकिन जब हार्दिक पांड्या ओवर करने आए तो वो जो बॉल थी, वो जो ओवर था जिसमें 9 रन महज दिए, तो वो भी बहुत है कि जीत का रास्ता मुझे लगता है वहां से तय कर दिया। बिल्कुल उमेश, देखिए 16वें, 18वें और 19वें ओवर में फिर कहूंगा इन 3 ओवर ने मैच की दिशा बिल्कुल बदल दी थी। जब रिक्वायर्ड रेट 15 से 16 तक का चला गया था और आप ओवर में मात्र 8 और 9 रन दे रहे हैं, तो वहां से इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया था। और लास्ट ओवर में 30 रन बनाना, यानी ओवर में 5 छक्के मारना, वो मुश्किल था। पहली 2 बॉल पे 16वें ओवर की जब बुमराह कर रहे हैं, पहली 2 बॉल पे 2 सिंगल, ये एक तरह से अगर आप इस मोमेंट में सिंगल दे रहे हो तो मुझे लगता है वो विकेट के बराबर ही है। देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर इसी को कहते हैं। जब आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हो और रिक्वायर्ड रेट 15-16 रन की हो, तो जसप्रीत बुमराह को अटैक करना इतना इजी नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए उमेश। और यही दिखाया कि जसप्रीत बुमराह को बूम बूम बुमराह क्यों कहा जाता है, क्यों वर्ल्ड के जो बैट्समैन है, बैटर हैं, वो इस गेंदबाज के ब्लॉक हॉल यॉर्कर से घबराते हैं। और वही आज बेबसी, मुझे लगा वो बेबसी थी, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रूम ही नहीं था उनके पास, रूम बनाकर नहीं खेलने दिया। बिल्कुल, देखिए वेरिएशन जो था ना, बुमराह ने ब्लॉक होल में बॉल डाली, लगातार यॉर्कर बॉल डालते रह गए, स्लो वन डालते गए जिसपे विकेट भी लिए बुमराह ने, और उसके बाद देखिए आप शॉर्ट पिच डालिए तो वो स्लो वन डालते रहे लगातार। और 18वें ओवर में तो पहली बॉल पे 0, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, फिर 2 और फिर 1, यानी कि 6 रन टोटल, 6 रन। रिक्वायर्ड रेट 15-16 की, 15 रन दिए हैं सिर्फ 6 रन। सोचिए कि क्या माइंडसेट का बॉलर होगा और किस तरह से देखिए इस अहम मुकाबले में रोंगटे खड़े। एक बार तो वाकई मुझे सैम करन की वो स्टेटमेंट याद आ गई थी कि वानखेड़े को शांत करा देंगे, शांत तकरीबन करा दिया था। लेकिन इस गेंदबाज और भारतीय टीम की परफॉर्मेंस, ये जो 3-4 ओवर लास्ट के रहे, मैच के टर्निंग पॉइंट रहे। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मार्च को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की टीम भिड़ेगी फाइनल मुकाबले में और हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। वेस्ट इंडीज के बाद से जो मोमेंटम बना इस टीम का, मुझे लगता है जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि अपने आप को आप लेवल आज अलग दिखाना होगा, आपको चैंपियन की तरह खेलना होगा। अभी भी मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ने बेशक एक विकेट ली, दबाव वरुण चक्रवर्ती पे नजर साफ आ रहा है। अभिषेक शर्मा तो चलिए आउट ऑफ फॉर्म यहाँ ही, लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी बहुत 2 मैचेस लगातार, तीसरा मैच है जब उन पर उनकी रन रेट देखिए आप पिछले 3 मैचों का, मुझे लगता है कि 150 से ज़्यादा वो रन खा चुके हैं। देखिए जिस इकोनॉमी से वरुण चक्रवर्ती जाने जाते हैं, वो T20 क्रिकेट में 9-8 रन की इकोनॉमी से रन देते थे और इस वर्ल्ड कप में बहुत महंगे साबित हो रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। तो बहुत एक लास्ट विक्ट्री की ज़रूरत है उमेश, और दो इतिहास बनेंगे। डिफेंडिंग चैंपियन जो आज तक कोई नहीं ट्रॉफी को रिटेन कर पाया, और दूसरा तीसरी बार ये ट्रॉफी जीतना। तो वरुण चक्रवर्ती को ध्यान देना होगा, टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, काम करना होगा वरुण चक्रवर्ती को अपने वीक पॉइंट पर। और देखिए हमारा इस पूरी टीम से पॉजिटिव पॉइंट निकालें तो अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं तो संजू सैमसन बड़ा प्लेयर, सच में बड़ा प्लेयर हो चुका है संजू सैमसन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच निकाल के लेके आया संजू सैमसन। आज भी 89 रन की जो इनिंग है संजू सैमसन की, वो याद रखी जाएगी हमेशा। ये टूर्नामेंट के 2 मैच संजू सैमसन के लिए, अगर मैं कहूं टीम इंडिया के लिए तो रहे अच्छे, लेकिन उस खिलाड़ी के लिए रहे जिस खिलाड़ी ने तपस्या की है। 2015 में डेब्यू किया, 2026 चल रहा है, दिन में भी हमने जिक्र किया इस बात का। आईपीएल में तो बहुत बेहतरीन पारियां खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेली, बट बड़ा स्कोर तब्दील नहीं कर पाते थे, बेंच पे बैठना पड़ा, बाहर होना पड़ा। लेकिन पिछले 2 मैच इस वर्ल्ड कप के संजू वही कहूँगा, पुष्पा फ्लावर समझा था क्या संजू को, और कर दिखाया संजू ने, टीम इंडिया ने कर दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ बने रहने के लिए। और अब 8 मार्च का इंतजार है, भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में आमने सामने। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आप इससे भी बड़ी परफॉर्मेंस कीजिए और ट्रॉफी उठाइए।
और दिखाइए कि हम नंबर 1 टीम क्यों हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल डन इंडिया, वेल प्लेड।